राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण ने बताया मनुष्य को कुत्ते का जन्म कब मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही जन्म मिलता है। तो बहुत प्राचीन काल की बात है। अमरपुर देश में एक महाराज रणविजय राज करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले और गुणवान, चरित्रवान, अत्यंत ही कुशल सम्राट थे। उनका विवाह विदर्भ नरेश की पुत्री वसुंधरा के साथ हुआ था। वसुंधरा सत्य का व्रत पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान पतिव्रता स्त्री थी। महाराज रणविजय पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेक यज्ञ तथा पुण्य के कार्य किए। उन्होंने देवालय बनवाए, अनेक पोखर, सुंदर वाटिका बनवाई और साधु संतों की रक्षा में सदैव तत्पर रहते थे। महाराज रणविजय के नगर के समीप ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सुअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहता था। वह सुअर बहुत ही विशालकाय और भयंकर आकार का था, जिससे सभी मनुष्य भयभीत होते थे। उसके भय से लोग उस वन के मार्ग से जाने के डर से डरने लगे। जब यह बात महाराज रणविजय को पता चली तो उन्होंने उस सुअर का शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन महाराज अपनी पत्नी वसुंधरा, अनेक सैनिकों और कुत्तों को लेकर उस वन में शिकार के लिए निकल पड़े। महाराज रणविजय सिंह बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों और राक्षसों का वध किया था। इसलिए वे इस भयंकर सुअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए वन में जा पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज रणविजय को वन की ओर आते देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह अमरपुर देश के महान सम्राट रणविजय हैं। वे महापराक्रमी और महातेजस्वी है। वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और शिकारी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वे मुझ पर प्रहार नहीं करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। हे प्रिय, मैं तुम सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने इन्हें पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं इनके हाथों मारा भी गया तो मुझे सुअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा तथा मैं परलोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पाप के कारण ही मुझे सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, तुम मेरा मोह छोड़कर हमारे पुत्रों को लेकर पर्वत की गुफा में चले जाओ। अब समय आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाऊं। जब महाराज के बाण मेरे शरीर को घायल कर देंगे तो एक एक बाण से मेरे पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वे कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं। आप ही के कारण उन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं रहता है, क्योंकि आप ही उनकी रक्षा करते हैं। आपके भीषण रूप को देखकर कोई भी शिकारी हमारा शिकार करने के लिए इस वन में नहीं आता। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? आपके बिना हम असहाय हो जाएंगे। पति के बिना मेरा क्या होगा? उत्तम सुवर्ण के गहने, आभूषण और वस्त्र पहनकर भी कोई स्त्री पति के बिना शोभा नहीं पाती। पति से ही स्त्री का सौंदर्य और शोभा प्राप्त होती है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। हे नाथ, हे प्राणेश्वर, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं सच सच कहती हूँ, आपके साथ यदि मुझे नरक में भी डाल दिया जाए तो भी मैं खुशी खुशी आपके साथ चली जाऊंगी। इसलिए आप महाराज के सामने मत जाइए। आप भी हमारे साथ पर्वत के अंदर चलिए। हम वहीं छिप कर बैठ जाते हैं। आप जीवन की इच्छा छोड़कर अपनी पत्नी और पुत्रों को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। इससे आपको क्या लाभ होगा? फिर वह सुअर कहता है, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती, इसलिए ऐसा कह रही हो। यदि शत्रु वीरों को युद्ध के लिए ललकार रहा होता है तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को 1000 युगों के लिए कुंभीपार्क नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष यदि शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद भी दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। आज महाराज रणविजय
हमारे पास युद्ध करने के लिए आए हैं। वे हमारे अतिथि हैं और अतिथि का अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि का अनादर साक्षात भगवान का अपमान होता है, इसलिए उनके साथ युद्ध करना मेरा कर्तव्य है। फिर सुअर की इतनी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, ठीक है, यदि आप महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। इतना कहकर उसने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बात सुनो, आज युद्ध भूमि में कुछ अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं और उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। इसलिए तुम सभी अपने भाइयों को लेकर पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ। महाराज रणविजय सिंह बड़े बलवान हैं, वे इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपने प्राण बचाओ। फिर उसके छोटे छोटे बच्चे कहने लगे, हे माँ, जो पुत्र अपने माता पिता को मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग जाते हैं वे महापापी होते हैं, उन्हें घोर नरक में डाला जाता है। जो निर्दय पुत्र अपनी माँ का दूध पीकर उसे दुख में छोड़कर भाग जाता है, जो पुत्र अपने बाप को विपत्ति में देखकर छोड़कर चला जाता है, वह कीड़ों से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में गिरता है। इसलिए हे माँ, हम लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह सुअर की और उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ते हैं। सभी छोटे छोटे शावक अपने पिता और माता की चारों ओर से रक्षा करने लगते हैं। उधर महाराज अपनी सेना के साथ उस स्थान पर आ जाते हैं और अपने सामने खड़े सुअरों को देखकर बड़े बड़े शूरवीर योद्धाओं को सुअर का शिकार करने के लिए आगे भेजते हैं। वे सभी बलवान शूरवीर योद्धा हाथ में तलवार और भाले लेकर सुअरों पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर सुअरों और राजा के सैनिक के बीच भयंकर युद्ध होता है। सभी एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगते हैं। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं तो सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में अनेक सुअर मारे गए और ना जाने कितने ही घायल हुए। महाराज के अनेक सिपाही भी मर गए और घायल हुए। अब केवल वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके 5-7 पुत्र ही बचे थे। अपने सभी पुत्रों को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी भयभीत हो गई और अपने पति से कहने लगी, हे नाथ, मुझे और इन बालकों को लेकर यहाँ से चलो, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। कृपया हम सभी अपने प्राण बचाकर यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो महाराज हम सभी को मार डालेंगे। फिर सुअर कहने लगा, हे प्रिय, 2 शेरों के बीच में एक सुअर पानी पी सकता है, लेकिन 2 सुअरों के बीच में एक शेर पानी नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा बल देखा जाता है। इसी कारण से सुअर से सभी भयभीत हो जाते हैं। अगर इस समय मैं मृत्यु के भय से भाग जाऊंगा तो मेरी सुअर जाति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी। इसलिए हे प्रिय, तुम हमारे बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। अब सुअर की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपने मेरा आदर सम्मान करके और मेरी रक्षा करके मेरे मन को जीत लिया है। आपसे मेरा मोह कभी नहीं छूटेगा। इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, किंतु आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह सुअर और उसकी पत्नी दोनों ही महाराज से युद्ध करने के लिए आगे आते हैं। वह सुअर भयंकर गर्जना करता हुआ महाराज को युद्ध के लिए ललकारता है। वह सुअर सामने आए बड़े बड़े वीर योद्धाओं को अपने दांतों से तिनके की भांति उठाकर फेंकने लगता है। अपने सैनिकों को मरता हुआ देखकर महाराज को क्रोध आ जाता है और वे अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उस सुअर पर बड़े वेग से आक्रमण करते हैं। महाराज का एक बाण तीव्र गति से जाकर उस सुअर के शरीर में घुस जाता है और वह सुअर जमीन पर गिर जाता है। फिर महाराज उस पर प्रहार करते हैं और सुअर को मार डालते हैं। सुअर के मरते ही उसके प्राण निकलते हैं और परलोक को चले जाते हैं। फिर महाराज के सैनिक अपने हाथ में भाले लेकर उस सुअर की पत्नी को मारने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। सुअर की पत्नी अपने बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है और बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ। सुअर का बड़ा बेटा बोलता है, हे माता,
हम आपके प्राणों के भय से आपको मरने के लिए अकेला छोड़कर कैसे भाग जाएं? अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझको धिक्कार है। मैं युद्ध में शत्रु को परास्त करूँगा। तुम अपने पुत्रों को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर वह सुअर की पत्नी बोली, हे मेरे पुत्र, मैं महापाप नहीं करूँगी। तुझे अकेला छोड़कर कैसी चली जाऊँ? इतने में ही राजा के सैनिक उन सुअरों के पास आ जाते हैं और उन पर प्रहार करने लगते हैं। सुअर का बड़ा बेटा भयंकर युद्ध करता है और अनेक सैनिकों को मार गिराता है। तब महाराज आगे आकर उस सुअर के बड़े बेटों को भी मार डालते हैं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सुअर की पत्नी को बहुत क्रोधित हो जाती है और भीषण प्रहार करने लगती है। उसने भी अनेक सैनिकों को मार डाला। इस घटना को महारानी वसुंधरा देख रही थी। तब वह महाराज से कहती है, हे महाराज, उस सुअर की पत्नी आपके सैनिकों को मार रही है। आप आगे बढ़कर उसका वध क्यों नहीं करते? महाराज, इसका वध कर दो। तब महाराज कहते हैं, हे प्रिय, यह एक स्त्री है। मेरा यह वचन है कि मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। स्त्री का वध करने से महापाप लगता है। इसलिए मैं उस सुअर की पत्नी को ना खुद मार रहा हूँ और ना ही किसी को उसे मारने के लिए भेज रहा हूँ। मुझे स्त्री का वध करने में बड़ा भय लगता है। इतना कहकर महाराज चुप हो गए। फिर महाराज की सेना में एक गौरव नाम का एक बलवान सिपाही था। उसने उस सुअर की पत्नी पर प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुअर की पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब रानी वसुंधरा ने उस सुअर को धरती पर बेहोश अवस्था में देखा तो उसे उस सुअर पर बड़ी दया आ गई। उन्होंने ठंडा जल उस सुअर के मुख में डाला और फिर उसके सारे शरीर पर वही जल डाल दिया, जिससे उस सुअर को होश आ गया। सुअर ने रानी को उस पर शीतल जल डालते हुए देखा तो वह प्रसन्न हो गई और मनुष्य की वाणी में बोलने लगी, हे देवी, तुमने मुझ पर ठंडा जल डालकर मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है। तुम्हारा कल्याण हो। सुअर के ऐसे वचन सुनकर रानी वसुंधरा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी, यह तो आज मैंने बड़ी विचित्र बात देखी। यह सुअर तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रहा है। फिर रानी ने उस सुअर से कहा, हे बद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा वर्ताव तो बड़ा ही विचित्र है। तुम पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में कैसे बोल रही हो? तुम मुझे तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। किस कारण से तुम सुअर बनी? फिर वह सुअर कहने लगी, हे महारानी, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था। इसी कारण से उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको मेरे पूर्व जन्म की कहानी बताती हूँ। हे देवी, मालवा नाम के देश में चंद्रपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में धीरसेन रहते थे। मैं उसी धीरसेन की पुत्री थी और मेरा नाम चारुलता रखा गया था। उस समय उस नगर में मेरी जितनी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बड़ी ही मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप और जवानी देखकर मेरी माता को बड़ा भय लगने लगा। एक दिन वह मेरे पिता से कहने लगी, हे नाथ, अब हमारी कन्या जवान हो चुकी है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते? इसे शीघ्र ही किसी योग्य वर को सौंप दिया जाए। अपनी पत्नी की बात को सुनने के बाद मेरे पिता, जो एक विद्वान ब्राह्मण थे, बोले, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष के साथ करूँगा जो विवाह के बाद मेरे ही घर में निवास करेगा। चारुलता मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन कृष्णानंद नाम के जवान विद्वान ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ गए। मेरे पिता उनके ज्ञान और कुशलता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्नता के कारण ही उन्होंने उनसे मेरे विवाह के लिए पूछ लिया। फिर मेरे पिता ने उस कृष्णानंद ब्राह्मण से मेरा विवाह करवा दिया और वे हमारे साथ ही हमारे घर पर रहने लगे। परंतु मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार से बिगड़ चुकी थी। अपना विवेक और शक्ति दिनों दिन खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की, कभी उनके चरण स्पर्श नहीं किए। मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी, उन्हें नाम लेकर पुकारती थी, उनके भोजन से पहले भोजन कर लेती थी। मैं अपने पति से ही खुद को भोजन परोसवा लेती थी।
मैं अपनी मर्जी से स्वच्छंद होकर यहाँ वहाँ घूमने लगती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। कृष्णानंद बहुत ही शांत स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे अनेक दिनों तक सहन किया और फिर एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति को जाते ही मेरे पिता बहुत दुखी होकर मेरी माँ से कहने लगे, हे प्रिय सुनो, हमारे दामाद हमारी पुत्री को छोड़कर चले गए हैं। हमारी पुत्री ही पापचारिणी थी, दामाद तो विद्वान थे। मैं क्या जानता था कि हमारी पुत्री चारुलता दुष्ट और कुलनाशनी होगी। फिर मेरी माता बोली, हे नाथ, हमारी पुत्री आप ही के लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही राह पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। पिता के घर में रहने वाली कन्या दुराचारी बन जाती है, इसलिए कन्या को कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसे उसके पति के पास ही रखना चाहिए। हमारी कन्या बहुत ही दुष्ट और पापनी है। आप इसका त्याग करके इसे इसके पति के पास भेज दीजिए। इस प्रकार माता के वचन सुनकर मेरे पिता बहुत क्रोधित हुए और मुझे कहने लगे, अरे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाले दुराचार, तेरे ही कारण हमारे दामाद कृष्णानंद हम सबको छोड़कर चले गए। इसलिए तेरा पति जहाँ पर है तू भी वहीं चली जा, अथवा तुझे जो स्थान अच्छा लगे वहाँ चली जा। हे महारानी, फिर मैं अपने घर को छोड़कर चली गई। बाहर जाने पर मुझे लोग कुलटा, पापनी, दुराचार कहकर संबोधित करने लगे। इसलिए मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन में चली गई। फिर एक दिन वन में मैं एक कुटिया के सामने जाकर खड़ी हो गई और भिक्षा मांगने लगी। वहाँ उस कुटिया में रहने वाली सुमेधा नाम की स्त्री ने मुझे देखकर अपने पति से कहा, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया दुबली पतली स्त्री भिक्षा मांगने के लिए आई है। हे महारानी, वह सुमेधा का पति कृष्णानंद ही था, जिन्होंने मेरा त्याग किया था। मुझे देखकर उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी है, चारुलता है, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसलिए तुम इसका आदर सत्कार करो और इसे अपने घर में स्थान दो। अपने पति की बात को सुनने के बाद सुमेधा ने अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे घर के अंदर बुला लिया और मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर सुमेधा के अच्छे स्वभाव और मेरे दुष्ट स्वभाव का विचार करने लगी और मुझे बड़ा दुख होने लगा। अधिक चिंता करने के कारण मेरा हृदय दब गया और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के 2 दूत उस स्थान पर आ गए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए। वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति को बहुत अपमान किया है, इसलिए इस पापी स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दो। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया। लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया। वहाँ नरक में मुझे अनेक वर्षों तक कष्ट भोगने पड़े। फिर नरक की सज़ा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुवर्ण के जन्म में डाल दिया। हे महारानी, इस प्रकार मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी वसुंधरा महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगी। महाराज यह वाक्य कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दिनों से बहुत ही दुख भोग चुकी है। अब तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज की आज्ञा लेकर रानी वसुंधरा ने सुवर्ण से कहा कि हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी की इतना कहते ही उस सुवर्ण के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके वह परलोक को जाने लगी। अब सारे मुनि कहते हैं, हे बंते, अब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता भी है। हे बंते, गधे को बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री में जन्म इत्यादि में जिसका भी जन्म होता है वह पापी मनुष्य होता है, जिसे उसके पिछले जन्म के कर्मों के कारण ऐसा बनाया गया है।
कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं, तो या फिर ऐसे जन्म होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कि कई बच्चों को जन्म से ही मलमूत्र का द्वार नहीं होता। यह सब उसके पिछले जन्म के कर्म के आधार पर भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता जन्म से ही आती है। जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी याद रहता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु जब माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वीलोक में आता है तब ईश्वर के द्वारा उसकी स्मृति समाप्त कर दी जाती है, अर्थात उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातें भुला दी जाती है और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। कछुए का जन्म माता पिता को कष्ट पहुँचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को कछुए की योनि में जन्म मिलता है। जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप अपने व्यवहार में अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके ही आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। बंदर की योनि में जन्म जो अपने मालिक को विश्वसनीय होकर भी उसके विश्वास को तोड़ देता है, उसका सामान्य जीवन कुल 20 वर्ष का ही होता है। कसाई के हाथों मृत्यु जो व्यक्ति लूटपाट करता है, जानवरों को सताता है, उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों से मृत्यु की प्राप्ति होती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। गधे का जन्म कौन भोगता है? अब यहाँ आता है कर्मफल सिद्धांत। अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला व्यक्ति गधे की योनि भोगता है। कुत्ते का जन्म किसे मिलता है? धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ ना करने वाले। जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता है, ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि, दूसरों की निंदा करने वाला और बुरा बर्ताव करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेता है। यह एक ऐसी ही योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। चोर चोरी करने वाले का जन्म, जो व्यक्ति किसी चीज़ की चोरी करता है वह तोता बनता है। वहीं सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध और भी बड़ा हो तो सज़ा और भी कष्टदायक होती है। ठगी करने वाले का जन्म, जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। पराई स्त्री से संबंध बनाने वाले का जन्म, जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक में जाना पड़ता है। वहाँ उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद वह अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेता है। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सभी योनियों में जीवन व्यतीत करने के बाद ही उसे फिर से मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। व्यभिचार स्त्री का जन्म, ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है।
ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। बलात्कारी पुरुष का जन्म। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। गाली गलौज करने वाले का जन्म। प्रत्येक मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती, जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उन्हें अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई है जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इन महापुराण में गरुड़ पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपना जीवन सुधार सकें। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।